कामाख्या। कामरूप क्षेत्र पूरी दुनिया में विख्यात है और माना जाता है कि कामरूप से ही तंत्र मंत्र की शुरुआत हुआ था। यानी कामरूप को पूरी दुनिया में तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है, साथ ही मायोंग को भी। और हम बहुत खुश नसीब है क्योंकि हम कामरूप से है और कामरूप में ही माँ कामाख्या की दिव्य भूमि है, दिव्य शक्तिपीठ है। कामरूप जो कि माँ कामाख्या जी की दिव्य भूमि है, इसीलिए कामरूप का तंत्र बहुत ही असरदार है और ये तंत्र पूरी दुनिया में विख्यात है। तो आज के इस वीडियो में मैं कामरूप के तंत्र में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी खास चीज को आपको दिखाऊंगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है यानी व्हाट्सएप नंबर है वो हमने स्क्रीन पे लगा दिया है। उस नंबर पे आप कृपया कॉल मत कीजिए। अगर आपका समस्या जेन्युइन है तभी आप मैसेज कीजिए। उसमें आपको अगर कर्ण पिशाचिनी, डेढ़ फुटिया, जिन इत्यादि के विषय में जानकारी चाहिए तो प्लीज हमसे कांटेक्ट मत कीजिए। अगर आपका समस्या सच में है तभी आप हमसे संपर्क कीजिए। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय में जैसा कि हर कोई लोग जानते हैं कि तंत्र मंत्र का गढ़ कामरूप तथा मायोंग में काला जादू का प्रचलन हुआ करता था। फिलहाल आज के समय में शिक्षा के विस्तार होते होते काला जादू का प्रचलन अभी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे काला जादू नहीं चलता है, लेकिन प्राचीन समय में चलता था और उसी को लेकर एक किस्सा आज आपको सुनाती हूँ। ये किस्सा मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक थे कामरूप के। वो मायों के साथ साथ कामरूप तंत्र तथा भूटान के तंत्र में भी पारंगत थे। तो वो बहुत बड़े एक तांत्रिक होने के कारण हर रोज उनसे कोई ना कोई मिलने आया करते थे। उसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, उनके पास एक लोग आए और बोले कि उनकी पत्नी का पेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो गर्भवती भी नहीं थी और उस इंसान को शक भी था कि किसी ने उनकी पत्नी के ऊपर काला जादू भी किया हुआ था। क्योंकि उस समय में ये आम चीज था, काला जादू करते थे लोग। हर मतलब छोटे छोटे दुश्मनी के कारण एक दूसरे के ऊपर काला जादू लोग कॉमनली कर देते थे उस टाइम। तो जब दादाजी ने उस इंसान की पत्नी को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि उनकी पत्नी के ऊपर यानी उस इंसान की पत्नी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला जादू किया गया था दुश्मनी के चलते, जिसके कारण उस इंसान की पत्नी का पेट जैसे कि वो गर्भवती है ऐसे बढ़ गया था। फिर मेरे दादाजी ने कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं की, पूजा की, जिसके बाद वो औरत उल्टियां करने लगी और उल्टी के दौरान उसके मुंह से सिर्फ मछलियां ही मछलियां और वो भी जिंदा मछलियां निकलता गया। और जैसे कि एक कैटफिश होता है ना, जिसे हम शिंगी मांस कहते हैं, सिंगी फिश, मैं आपको फोटो लगा के दूंगी वो फिश कैसा दिखता है ना। इतना छोटा छोटा सिंगी फिश जो है उस औरत की मुख से उल्टी के जरिए निकलता गया और निकलने के बाद अचानक से उस औरत का जो पेट है वो समान होने लगा, यानी नॉर्मल साइज में आ गया। तो काला जादू इस हद तक भी चलता था प्राचीन समय में, लेकिन फिलहाल मैं बार बार बता रही हूँ कि इसका प्रचलन अभी नहीं है। क्योंकि शिक्षा के विस्तार होते होते जब लोगों को समझ में आया कि काला जादू करना कितना खतरनाक होता है, काला जादू करने के बाद किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी चीज मैं दिखाती हूँ जो प्राचीन समय में दुश्मनों को काबू करने के लिए अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही बहुत सारे बुरा जादू यानी काला जादू करने के लिए भी उस चीज को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये देखिए, ये है एक प्रकार का खास वनस्पति का क्या कहेंगे इसे सीड ही कह लीजिए। ये देखिए, ये होता था प्राचीन समय में यूज। दुश्मनों को काबू करने के लिए इसे अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि प्राचीन समय में काला जादू करने के लिए भी इस चीज को इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके अंदर जो है वो बीज है। अगर मैं तोड़ सकती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो या इन बीजों से होता था एक्चुअली, जो दुश्मन को काबू करने के लिए। तो मैं तो इसे तोड़ नहीं पाई, तो मानस जी ने तोड़ दिया।
और इसका जो वृक्ष है ये एक फूल का वृक्ष होता है। इसके वृक्ष का फोटो मैंने वीडियो में लगा दिया है। आप लोग अपनी अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। और इसके बीज से ही दुश्मनों को काबू करने के लिए अंतिम हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। साथ ही काला जादू या फिर बुरा जादू के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि फिलहाल ब्लैक मैजिक या फिर जो बुरा जादू है वो उसका प्रचलन नहीं है। और साथ ही कहा जाता है कि हमारा जो कामरूप क्षेत्र है, अगर किसी इंसान में पेड़ या फिर पौधों को समझने की काबिलियत है ना, तो उस इंसान को हमारे असम में पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे असम में यानी कामरूप में हर जगह आपको ऐसा कोई ना कोई पौधा या फिर वृक्ष जरूर मिलेगा जो कि मेडिसिनल यूज में यूज किया जाता है या फिर तंत्र में साधना में यूज किया जाता है। तो आज जो ये वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं किया है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन तथा जानकारी के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी मिले कि हमारे कामरूप में प्राचीन समय में किस किस प्रकार की वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता था तंत्र में। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।